अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा ऑक्सीजन पर। सही है। तो ऑक्सीजन की देखते हैं भाई, हम प्रिपरेशन देखते हैं, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और आज हम इसमें ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। सही है। तो लेबोरेटरी में इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है कि भाई हमारे पास लेते हैं KClO3। सही है। इसको हीट कराते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के प्रेजेंस में। सही है। तो यहाँ से हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाता है। सही है। और साथ में ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि 2 3 से 6 हो जाए, और यहाँ पे 3 2 से 6 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। सही है। ये थी हमारे पास इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। सही है। और दूसरी, अगर आप इसकी प्रिपरेशन देखना चाहो तो अगर आप नाइट्रोजन वाला लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें मैंने फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर कराया था। सही है। तो उसमें जो नाइट्रोजन, वही नाइट्रोजन के लिए भी, वही ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी बन रहा होता है। सही। अच्छा भाई, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो तो भाई ऑक्सीजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है। भाई ये हमारे पास न्यूट्रल होता है मॉइस्ट लिटमस पेपर के लिए, यानी ना ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है ना रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सही है। ये हमारे पास पानी में स्लाइडली सोल्यूबल होता है। सही है, तकरीबन 2% बाय वॉल्यूम। और यही जो प्रॉपर्टी है ये इसको जो हमारे पास पानी में रहने वाले जानदार हैं उनको सरवाइव करने में मदद करती है। सही है। हमारे पास जो गैसियस ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास 1.1 गुना 1.1 टाइम ज्यादा डेंस होती है देन एयर। सही है। तो मतलब एयर से इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है 1.1 टाइम। सही है, गैसियस ऑक्सीजन की। अच्छा, ये लिक्विफाई हो जाता है भाई -185 डिग्री C पे, और सोलिडिफाई हो जाता है -225 डिग्री C पे। अब जरा आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई इसके हम कुछ कार्बन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। इसी तरीके से सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। सही है। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। सही है। अगर इन रिएक्शंस को आप देखो ना तो ये कुछ इस तरीके से कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन तो आपस में मिल जाते हैं। कार्बन की +4 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी होती है, तो ये वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे। सही है। तो लेकिन यहाँ तो CO2 लिखा हुआ है, तो ये इसलिए लिखा जाता है कि भाई 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, CO2। इस तरीके से होती है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास SO2 में भी यही किस्सा होता है। हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हमारे पास 2A ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो इसमें +2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें -2 चार्ज आ जाता है। सही है। तो 2 इधर, इसका 2 और 2 इसका इधर, तो 2 1s are 2 2 1s are 2, दोनों के पास 1 1, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड नीचे कुछ भी नहीं आता। इस तरीके से लिथियम ऑक्साइड के साथ जब करता है तो यह बना लेता है Li2O। सही है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। सही है, क्योंकि लिथियम कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से मीथेन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये देखो भाई, मीथेन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो जब भी कार्बन और ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें मौजूद हो, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 कंपाउंड बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। सही है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, वहां 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4, तो यहाँ पे 2। सही है। 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन, ये भी बैलेंस हो गया। H2S। सही है। H2S जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, हमारे पास S जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, SO2 प्लस
हमारे पास H2O, सही है। इसी तरीके से जैसे ऊपर वाला वैसे नीचे वाला भी, H2S जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो SO2 प्लस H2O, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है कि नहीं करना है, बैलेंस अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो ऐसा करते हैं कि इसको बैलेंस किस तरह करें। अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, सही है। यहाँ पे अगर 2 लगाता हूँ तो 4 हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से सल्फर 2 हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, सही। अब बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 6 ऑक्सीजन, और 4 और 2 6 ऑक्सीजन, सही है। अब आते हैं जरा इस पे, FeS प्लस O2, सही है। तो यह हमारे पास बना लेता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सही है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। Fe2 है, यहाँ पे हम लगा देते हैं जरा, ऑक्सीजन कितना है भाई, 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर मैं इसके साथ 2 लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर 2 हो जाएंगे, सही है। अब आयरन और सल्फर तो बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन की कहानी बिगड़ रही है। किस तरह से कि भाई 2 और 3, सॉरी यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 7 हो रहा है हमारे पास, सही है। तो मुझे यहाँ पे जरा 2 लगा देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ ताकि इवन नंबर में है, तो मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा, सही है। अब ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 2 3 ज़ा 6, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, 8 और 6 14, तो यहाँ पे मुझे 7 लगा लेना चाहिए, तो ये 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, सही है। ये था हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा इसका जो अगला टॉपिक है ऑक्साइड्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं, सही है। ऑक्साइड से पहले आपको जरा मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, सही है। एक होते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होते हैं हमारे पास वैलेंसी, सही है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें, सही है। लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या ये एक ही चीज है, क्या ये अलग है, सही है। तो ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ चीजें हैं। वैलेंसी हमारे पास जब कोई एलिमेंट अकेले शक्ल में हो, जैसे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, मुझे पता है ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K शेल में 2 और L शेल में 6, सही है। और हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, तो यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, -2, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो वैलेंसी कितनी है, -2, सही है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। इसी तरीके से सोडियम का अगर मैं देख लेता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल से 23 होता है, 23 होता है, 11 होता है, 11 होता है मेरे ख्याल से। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, और तीसरे शेल क्या है, M, तो M में कितने आ गए, 1, सही है। तो अब सोडियम क्या करना चाहेगा कि भाई उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पे 1 है,
तो 1 को ऐड करने के बजाय 1 को 0 कर देगा, तो आखिरी मतलब अगर इसको हटा देगा तो अब इसका आखिरी शेल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही है, तो मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देगा, तो इसीलिए इस पे +1 चार्ज आ सकता है। सही है, ये कहलाती है इसकी वैलेंसी। लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कंबाइंड स्टेट में होता है। सही है, जब कोई एटम एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो उसमें हम फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट आती किस तरह से है कि भाई हमारे पास, अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूं कि हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, सही है, अब मैं इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहता हूं। सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद क्या, आप देखो जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं हम फॉर्मल चार्ज को। किसको कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि भाई ऑक्सीजन यहाँ एक को हाइड्रोजन दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरे को हाइड्रोजन दिया हुआ है। सही है, अब हमें पता है कि भाई इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इन दोनों के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसलिए इस पे -1 आ जाता है और इस पे +1 आ जाता है। सही है, और इसी तरीके से यहाँ से भी ये इसको ऊपर खींच लेता है, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। इसी वजह से तो -1 कितना हो गया, -2 और यहाँ पे +1। सही है, तो यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के -2। सही है, लेकिन हर जगह -2 आएगी नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे कि हमारे पास अल्लाह आपका भला करे बेरियम ऑक्साइड है। सही है, अब इसमें बेरियम के पास बेरियम की ऑक्साइड के कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसका चलो इसका रहने दो, हाइड्रोजन परऑक्साइड का देख लो। सही, हाइड्रोजन परऑक्साइड में होता क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग और एक ये और एक ये आ गया हमारा। सही है, अच्छा भाई अब जरा देखो यहां पे हमारे पास एक ऑक्सीजन की, सही है, यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1। इसी तरीके से इस वाले ऑक्सीजन ने भी खींच लिया, यहाँ -1 और यहाँ पे +1। सही है, अब मुझे बताओ यहाँ पर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, -1 आ रही है ना। सही है, दोनों को मिला के तो -2 आएगी, लेकिन हम सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। सही है, जैसे यहाँ पर भी हमने एक ही ऑक्सीजन की बात की थी ना, एक ही ऑक्सीजन पे -2 आई थी, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे कितनी आ रही है, -1। एक ऑक्सीजन पे कितनी आ रही है, -1। इसी तरीके से अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, हमारे पास है KO, अल्लाह आपका भला करे, KO2। सही है, KO2 का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें कुछ यूं है कि हमारे पास होता क्या है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर बनाए बगैर भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, कि हमें पता है पोटेशियम 1A ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें +1 का चार्ज होगा, तो यहाँ 1, फिर इसको दूसरे वाले के साथ प्लस करा देते हैं। अब जैसे मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, तो मैंने लिख दिया 2x। सही है, इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इसमें क्या होता है, 0 होता है। सही है, ये 1 प्लस के वहां जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये बच जाएगा मेरे पास 2x इक्वल टू -1 और x क्या आ जाएगा मेरे पास -1/2। यानी इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, सॉरी वैलेंसी कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है -1/2 एक ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन कितना है, 2 है, कितना है ये 2 है। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1/2। अगर मैं दोनों की देखना चाहूंगा तो -1/2 तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। सही है, तो
पोटेशियम पे +1 और ऑक्सीजन दोनों पे -1, यानी एक पे कितना हो गया, आधा। दोनों पे कितना है, -1, तो एक पे कितना है, आधा, -1/2। सही है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम देखते हैं तो वो कंबाइंड स्टेट में देखते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब वो कंबाइंड हुआ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन वैलेंसी उसकी एटॉमिक स्टेट में हम देखते हैं। सही है कि ये कितना बॉन्ड बनाएगा। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ पे हम ऑक्साइड्स को देख लेते हैं। ऑक्साइड्स की डेफिनेशन कुछ यूं है कि भाई द बाइनरी कंपाउंड्स of oxygen with metals and non-metals are called oxides। सही है। जैसे कि बाइनरी कंपाउंड से क्या मुराद है, बाइनरी आपने सुना होगा कंप्यूटर में दो को कहते हैं। सही है, बाइनरी। तो अगर ऑक्सीजन किसी कैल्शियम कह रहा हूं, ऑक्सीजन किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ मिला हो तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं भाई ऑक्साइड। सही है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास ले लो कैल्शियम का ऑक्साइड, ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ मिला है, जैसे कि हमारे पास Na2O है, जैसे हमारे पास H2O है। सही है, सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ भी ऑक्सीजन मिला है। जैसे कि हमारे पास SO2 है, CO2 है, ये सारे के सारे क्या है, इसके बाइनरी कंपाउंड्स है। सही है। अब इस ऑक्साइड्स को क्लासिफाई किया गया है। सही है। ऑक्साइड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम इसकी। 4 क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है on the basis of oxidation state. Oxides are classified into 4 groups. On the basis of oxidation number. सही है। ऑक्सीडेशन नंबर के बुनियाद पे ऑक्साइड्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला है हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स, दूसरा है हमारे पास परऑक्साइड्स, तीसरा है हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स और चौथा है हमारे पास सब ऑक्साइड्स। सही है। इसको नोट कर लें ताकि मैं इस बोर्ड को साफ करूं और फिर हम अपना नॉर्मल ऑक्साइड्स को शुरू करें। सही है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब जरा आते हैं हम अपना पहला जो है हमारा नॉर्मल ऑक्साइड। सही है। इस नॉर्मल ऑक्साइड्स की भी मजीद क्लासिफिकेशन की गई है उसके केमिकल नेचर की बुनियाद पे। सही है। नॉर्मल ऑक्साइड्स हमारे पास वो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which have in which oxygen have -2 oxidation state।
सही है। हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, -2। सही है। अब इसकी मजीद क्लासिफिकेशन की गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स को मजीद क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल नेचर। सही है। तो हम यहाँ लिख लेंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल नेचर। सही है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है भाई इसका, बेसिक ऑक्साइड्स। 4 क्लासिफिकेशन है इसके, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड। सही है। अच्छा भाई, बेसिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन जो हमारा है वो किसके साथ कंबाइन हुआ, वो मेटल्स के साथ। सही है। बेसिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं कि जिनमें हमारा जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन हुआ, मेटल्स के साथ। सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, आर जनरली called basic oxides। सही है। जैसे इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम को ले लिया। सोडियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ हमारे पास बन गया Na2O। सही है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। सही, कितनी होती है, -2। यहाँ पे चेक करके भी बता सकते हैं कि भाई अभी मैंने तुम्हें वो तरीका बताया कि भाई सोडियम होने ग्रुप का है तो इसकी +1 होगी, और कितने सोडियम है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन की मालूम करनी है तो ऑक्सीजन के लिए X आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0 होता है तो +1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो +2 हो जाएगा, वहां जाके कितना होगा, -2। सही है। +2 + X = 0, तो X = -2, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। सही है। इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कुछ यूं करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 2 के बजाय 4 लग जाएगा। सही है। अच्छा भाई, अगला जो रिएक्शन एग्जांपल देख लेते हैं, हम लेड को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड। सही है। PbO। सही है। इस तरीके से कैल्शियम के ऑक्साइड, कैल्शियम भी एक मेटल है। सही है। लेड भी एक मेटल है। ये हमारे पास सारे इसके एग्जाम्पल है, और भी मजीद इसके एग्जाम्पल है लेकिन 3 काफी हमारे लिए। सही है। फिर हम इस ऑक्साइड्स के रिएक्शंस चेक करते हैं। इसका रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ। पहले तो इसका रिएक्शन चेक करते हैं वाटर के साथ। जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ देखा जाता है तो ये जो कंपाउंड देता है हमें वो असल में होता है बेस। सही है। तभी ये जो है हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। तो इसका हम बारी बारी वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। जैसे Na2O को जब H2O के साथ कराएंगे तो ये हमारे पास बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही है। तो 2 है, 2 लगा दिया। सही है। 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम, यहाँ पे 2 लगा दिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, एक बेस है। सही है। इसी तरीके से लेड ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, अल्लाह आपका भला करे, या लेड ऑक्साइड को रहने दो, कैल्शियम ऑक्साइड को देख लो। लेड ऑक्साइड का भी कर सकते हैं
जैसे लेड ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, ये अपना OH ग्रुप इसको दे देगा और ये बना लेगा लेड हाइड्रोक्साइड, लेकिन इस पे नीचे 2 लग जाएगा, सही है, 2 O और 2 H। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का भी हम ऐसे कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सही है। अच्छा, सोडियम के साथ OH के नीचे 2 नहीं आया, लेकिन बाकी सबके साथ आया। तो बाकी सबके साथ इसलिए आया क्योंकि लेड पे भी +2 चार्ज होता है तो इधर चला जाता है, कैल्शियम पे भी +2 होता है तो इधर चला जाता है, सही है, और सोडियम पे +1 होता है तो 1 हम नीचे लिखते ही नहीं है। अच्छा भाई, अब जरा इस ऑक्साइड्स के रिएक्शन देखते हैं हम एसिड्स के साथ, क्योंकि ये खुद क्या है, बेसिक है, तो हम इसके रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, बेसिस के साथ, सॉरी एसिड्स के साथ। एक दो रिएक्शन ही देखते हैं। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, Na2O है हमारे पास, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया हमारा HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये मुझे क्या देगा, Na जो है Cl के साथ मिल जाएगा, तो NaCl देगा और साथ में वाटर, सही है। तो ये याद रखना, जब हम इन ऑक्साइड्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे को सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो यहाँ पे NaCl हमारे पास सॉल्ट है और H2 हमारे पास वाटर है। इस तरीके से इसका अगला रिएक्शन देख लो। जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड का देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का देख लेते हैं H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बना लेगा, कैल्शियम इसका सल्फेट लेके CaSO4 बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, सही है। इस तरीके से लेड ऑक्साइड जो हमारे पास बना है इसको हम रिएक्ट करा देते हैं HNO3 के साथ, तो ये इसका NO3 लेके बना लेगा लेड नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, सही है, क्योंकि नाइट्रेट पे -1 होता है तो 1 इधर आ जाता है और इस पे 2 होता है तो 2 इधर और H2O इधर आ जाएगा और यहाँ पे हम सिंपल 2 लगा देंगे, सही है। ये थे इसके बेसिक ऑक्साइड, सही है। अब जरा आते हैं हम अपना एसिडिक ऑक्साइड्स पे, बिल्कुल इसका उलट है। एसिडिक ऑक्साइड्स हम कहते हैं भाई नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास वो कहलाते हैं आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। सही है। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन हमारे पास एक नॉन मेटल है, सल्फर हमारे पास एक नॉन मेटल है, सही है। तो इसकी अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सही। दो एग्जांपल काफी हैं, सही है, ज्यादा याद करने में कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा भाई, अब जरा इसकी भी रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ, जिस तरह हमने यहाँ पे बेस था, सही है, इसको भी वाटर से कराया था, इसको भी वाटर से कराया था। चूंकि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देंगे, एसिड्स देंगे, सही है, जो कि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2CO3, सही है, H2CO3। जैसे इसको करा लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ तो यहाँ हमें देगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या देगा भाई, H2SO4, सही है। अच्छा भाई, ये तो थी इसकी किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ। लेकिन अब हम जरा देख लेते हैं इसका रिएक्शन, चूंकि ये हमारे पास है, क्या ये एसिड्स हैं तो इसके हम रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ, सही है। जैसे मान लो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हाँ, इसका मैंने रिएक्शन करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सही है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये कार्बन इसका Na लेगा तो ये क्या बना लेगा, ये Na इसका CO ले लेगा तो ये बना लेगा Na2CO3, सही है, और साथ में वाटर रिलीज करेगा, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं हमें पता है सॉल्ट और वाटर बनता है, और Na2CO3 हमारे पास एक सॉल्ट है, सही है, सोडियम कार्बोनेट। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कराने की जरूरत है, हाँ भाई जरूरत है, सही है। इसी तरीके से हम जरा रिएक्शन देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का एक और बेस के साथ, जो कि हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, K2SO4, ये भी हमारे पास एक सॉल्ट है और साथ में वाटर रिलीज होगा, या हमारे पास 2 मोल इस्तेमाल, सही है। ये था हमारे पास बेसिक ऑक्साइड, ये था हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड। अब आते हैं अपना जरा तीसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें आपको एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, सही है। तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि भाई ऑक्सीजन with less electropositive metals like जैसे हमारे पास है जिंक, एल्यूमिनियम, tin, etc. form oxides which have properties of both, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक, और इनको हम कहते हैं आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सही है। ऑक्सीजन जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कंबाइन होता है, जैसे कि इसमें हमारे पास एग्जांपल है जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एटसेट्रा एटसेट्रा, सही है। तो ये हमारे पास जो ऑक्साइड्स बनते हैं इसके नतीजे में उनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, एसिड की भी होती है और बेस की भी होती है, सही है। इन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इसके देख लेते हैं, एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनाता है Al2O3, सही है। अब ये जो Al2O3 है ये हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सही है। तो इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ दो नहीं बल्कि यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, सही है। इसी तरीके से Zn का देख लेते हैं, Zn जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है ZnO, सही है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, सही है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, और ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज है इसमें। सही है। एसिड्स के साथ इसके हम रिएक्शन कराते हैं और बेस के साथ हम इसकी जरा रिएक्शन कराते हैं, किसके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, सही है।
तो एसिड हम ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे Al2O3 है हमारे पास, इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, हमारे पास जो है HCl के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, हाँ भाई, ये हमारे पास बना लेगा AlCl3 प्लस H2O। सही है। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा भाई, 2 लगाना पड़ेगा। सही है। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास ZNO, इसका रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ। तो ये हमारे पास बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस H2O। तो इसको तो बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं बेसिस के साथ। जैसे Al2O3 है हमारे पास, इसको रिएक्ट करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास एक बेस है। तो यहाँ से हमारे पास बनता है Na2AlO3, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है भाई, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में वाटर क्या रिलीज भी होता है। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं है, हाँ भाई, सॉरी Na2AlO3 नहीं, NaAlO2, गलत हो गया, NaAlO2। तो यहाँ पे 2, सही है, और रिएक्शन बैलेंस, सही है। अब जरा आगे देख लेते हैं, इसी का रिएक्शन करा देते हैं Zn के साथ, ZNO के साथ। तो ये हमारे पास बना लेगा ZNO3, सही है, ZNO3, और साथ में वाटर भी रिलीज होगा। इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, सही। तो ये तो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और ये इसकी रिएक्शंस है। अब जो आखिरी ऑक्साइड है वो हमारे पास है न्यूट्रल ऑक्साइड। भाई न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, वो ऑक्साइड्स जो कि ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, सही है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, सही है। दे आर न्यूट्रल पेपर इन aqueous solution। सही है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड है, सही है। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सारे हमारे पास क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड, सही है। अच्छा भाई, अब जरा आगे देखते हैं। अच्छा भाई, दूसरा जो हमारे पास ऑक्साइड है वो है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, सही है। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी ऑक्सीजन की -2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 होती है, और इसमें जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन होती है, क्वांटिटी होती है, वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड से ज्यादा होती है, सही है। इसके एग्जांपल में हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, बेरियम पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सही। अगर मैं आपको सोडियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाना चाहूं, सही है, या फिर इसका आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दूं, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, सही है। तो इसमें मुझे बताओ एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो
तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो -1 इस पे आ जाएगा, इस पे +1, और इस पेयर में -1 इस पे और +1 इस पे। सही है, तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, वो भले ही दोनों को मिला के -2 है, लेकिन एक की क्या है, -1 है ना। सही है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो सोडियम पर होता है ये हमारे पास पर में आता है, इस ये दोनों भी पर में आते हैं। जैसे बेरियम ऑक्साइड का मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। बेरियम पे चार्ज होता है +2, सही है, तो +2 और प्लस, मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, 2 ऑक्सीजन है और X लगा दिया, ओवरऑल चार्ज 0 होता है, +2 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, तो 2x इक्वल टू -2 और 2 1 2 2 1 2, तो x इक्वल टू -1, यानी एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेट कितना आ रहा है, -1। सही है, इस तरीके से आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी चेक कर सकते हो। अब आते हैं इसके बाद सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड पे जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/2, -1/2 का मतलब होता है आधा। सही है, तो इसका एग्जाम, और इसमें जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन होती है वो पर ऑक्साइड से भी ज्यादा होती है। सही है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे पोटेशियम पर ऑक्साइड KO2, इसके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो पोटेशियम का +1 होता है और ऑक्सीजन का निकालना है तो X लगा दिया, तो +1 और ओवरऑल इस पे क्या होगा, 0, ओवरऑल चार्ज 0 होता है, तो +2 ऑक्सीजन है और X इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास X क्या आ जाएगा, +1 वहां जाएगा -1 और 2 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड, तो X यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी आ गई, -1/2। इस तरीके से रुबिडियम की देख लेते हैं। रुबिडियम सुपर ऑक्साइड जो है, रुबिडियम भी हमारे पास 1A ग्रुप का एलिमेंट है, तो +1, इस तरीके से इसका भी इसी तरीके से आ जाएगा। सीजियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम भी हमारे पास 1A ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो इसलिए +1 चार्ज। अब अगला जो हमारे पास आता है सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड जो होता है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होती है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल ऑक्साइड से भी कम होती है। जैसे मैंने बताया, पर ऑक्साइड में नॉर्मल ऑक्साइड से ज्यादा क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन की, फिर सुपर ऑक्साइड में पर ऑक्साइड से भी ज्यादा होती है, लेकिन सब ऑक्साइड में नॉर्मल ऑक्साइड से भी कम होती है ऑक्सीजन की क्वांटिटी। सही है, ये बहुत ही रेयर होते हैं हमारे पास, और इसके जो कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे एक हमारे पास है C3O2, इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सही है, इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ तक था हमारे पास ऑक्साइड्स का टॉपिक। बाकी मजीद टॉपिक जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।